दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बताऊं, ईरान के ऊपर एक बार फिर से बड़ा इल्जाम लगा है और आपको बता दूं कि ईरान के हालात एक बार फिर से बेहद खराब स्थिति में जाने वाले हैं। कैसे, क्या हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, एक ही रिपोर्ट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत खास है, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा। और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के यूनिवर्सिटीज, कई सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने मिलकर यह प्लान किया कि वो कल के दिन जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन की प्लानिंग चलने लगी, सोशल मीडिया पर उनकी प्लानिंग नजर आने लगी, पोस्टर्स, बैनर वायरल होने लगे, टेलीग्राम पर चैनल्स बनने लगे, लिंक्स फॉरवर्ड होने लगे और जनता, स्टूडेंट्स तैयार हो गए कि ठीक है, हमें इस जगह पर खतरनाक प्रदर्शन करना है, विरोध करना है ईरान की सरकार के खिलाफ। ठीक एक ही दिन पहले जब ये प्रदर्शन की प्लानिंग हो रही थी, एक ही यूनिवर्सिटी में 1500 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। जी हां, अब आप इसको कुछ भी समझ लीजिए। अब ईरान पर इल्जाम यह है कि 1500 से ज्यादा बच्चे जो बीमार हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट ने उन बच्चों के पीने के पानी में जहर मिला दिया, जिसके बाद बच्चे जो हैं मरे तो नहीं लेकिन मौत के मुंह में चले गए हैं। फूड पॉइजनिंग किसी को हो गई है, किसी को खून की उल्टियां हो रही हैं, किसी को कुछ हो रहा है। अब ये भारतीय रिपोर्ट है, लेकिन फारसी की कई सारी रिपोर्ट्स को हमने देखा, पढ़ा और सारी जो बातें निकल के आई हैं वो आसान और सीधी भाषा में आपको समझाऊंगा। ईरान में स्टूडेंट के खिलाफ साजिश, ये भारत ने टाइटल रखा है। सरकार विरोधी प्रदर्शन के 24 घंटे पहले 1200 छात्र बीमार, पानी में जहर मिलाने का आरोप। अब ये जो छात्र हैं, ये 1200 लिखे हैं, असल में ईरानी मीडिया के मुताबिक जो हमसे संपर्क में है 1200 नहीं, मतलब 1500 स्टूडेंट हैं, कम यहाँ पर हैं। हो सकता है ये पहले रिपोर्ट डाली हो और ये आंकड़े बढ़ गए हो बाद में। बहरहाल, जैसा मैंने आपसे कहा कि पानी में बताया गया कि पानी में जहर। आपको बता दूं कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन के मुताबिक खाराजामी और अर्क यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यूनियन का आरोप है कि इन स्टूडेंट्स के हॉस्टल में पानी में जहर मिलाया गया और यह साजिश सरकार की है। उसकी एजेंसियों ने विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए यह किया है। हालांकि ईरान की सरकार की इस पर सफाई भी आई है। ईरान की सरकार की सफाई से पहले आपको एक बात जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आज से नहीं, ये 50 साल से रिकॉर्ड है। ईरान में पानी साफ नहीं आता, बिल्कुल गंदा पानी आता है, बहुत ही खराब पीने के लिए पानी। हाँ, ईरान में पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, ये जानकारी है। अब ईरान ने इसी बात को कहा है, गवर्नमेंट ने, कि ईरान में जो ये बच्चे बीमार हुए हैं ये गंदा पानी पीने की वजह से हुए हैं। ईरान की सरकार ने कहा है कि कैंटीन के अंदर जो पानी पीने का था वो गंदा था, इसी वजह से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया। इसमें जहर का कोई मामला नहीं है। अगर जहर होता तो अब तक बच्चों के मारे जाने की खबर आ रही होती। बहरहाल, ईरान ने काफ़ी ज़्यादा जो है सफाइयाँ दी हैं, लेकिन ईरान की जो विपक्ष की पार्टियां हैं और जो विरोध करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से और भड़क गए हैं। अब इस आग में घी डालने का काम ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने कर दिया है। सन 2005 तक जो राष्ट्रपति थे, ये है आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने ईरान की जनता को समर्थन दे दिया है। यानी मोहम्मद खातमी, जी हाँ, ये ईरान के प्रेसिडेंट रहे हैं और 1997 से लेकर 2005 तक ये राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्लियर कट ईरान में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कहा है कि ये भविष्य के लिए अच्छा है, महिलाओं को आज़ाद होना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब ये बताना भूल गए कि चच्चा, जो आप कह रहे हैं कि आज़ाद होना चाहिए,
भैया वो कौन सी आज़ादी चाह रही हैं ये आपके दिमाग में नहीं आ रही है। बहरहाल समझ तो आप गए हैं कि ईरान की कुछ महिलाएं कौन सी आज़ादी चाह रही हैं, नंगे होने की आज़ादी। लेकिन ये चच्चा क्या समझेंगे, ये पॉलिटिक्स चल रहा है वहाँ पर। इसी वजह से कह रहा हूँ ईरान आज अपने ही लोगों की छुरी से जख्म खा रहा है। ईरान में एक विपक्ष की पार्टी है, वो सभी दूसरी विपक्ष की पार्टी से मिल गई है, विदेशियों से फंड भी ले रही है, वेस्ट और नेटो अमेरिका इजराइल के नक्शे कदम पर नाच भी रही है और ईरान फिर से मुसीबत के गढ़ में जा रहा है। अब मुझे मालूम है कि जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस खबर को दिखाने की वजह से मेरे घर पे फिर से फ़ोन आ जाएगा, भाई साहब ये रज़ा आपका लड़का जो है ये ईरान के खिलाफ दिखा रहा है, ये कितनी गलत बात है। अरे ईरान तो बहुत बेहतरीन, माफ कीजिएगा, ये बताओ ईरान के अंधभक्तों, ईरान बेहतरीन है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अंधभक्ति जो कर रहे हो उनसे मेरा सवाल है, रज़ा गराफी जो दिखा रहा है क्या वो दुनिया नहीं देख रही है कहीं और से? या जो रज़ा गराफी दिखा रहा है, एनिमेशन करके दिखा रहा है, जो फुटेज दिखा रहे हैं, जो आपको सबूत दिखा रहे हैं, वो आपके शलवार में हाथ डाल के निकाल के दिखा रहे हैं? कहां से सबूत निकाल रहा हूं मैं? जिन हूं, रगड़ रहा हूं और सबूत बन रहे हैं। अबे जो ईरान में हो रहा है वो दिखा रहा हूं, क्या क्या छुपाओगे तुम? और मैं तो सब दिखाऊंगा। ये देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर की बहन, अब भांजी को छोड़ दीजिए, उन पर तो IRGC ने नजर रखी हुई है, लेकिन ईरान की सुप्रीम लीडर यानी राष्ट्रपति से भी मानने और बड़े हैं ये, जिनकी ताकत आप जानते हैं। इनकी बहन, जी हां, बदरी हुसैनी खामनाई, इनकी बहन है बदरी हुसैनी खामनाई, इन्होंने समर्थन कर दिया है। तस्वीर मैं उनकी लगा नहीं सकता हूं, लेकिन इन्होंने भी सरकार का विरोध करते हुए ईरान की फोर्स से कहा है हथियार डाल दो और इस प्रदर्शन को आप भी सपोर्ट करो, उतर जाओ इनके साथ। कितना बवाल हो रहा है। और कुछ तथाकथित अंधभक्त ईरान के ये चाह रहे हैं कि मैं सच ना दिखाऊं, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ईरान से तुमको मिलता होगा, हमारा किसी से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारा यूट्यूब है, ठीक है। इसके अलावा हमें किसी गुलामी पसंद नहीं है, तुम करो गुलामी। अच्छा देखिए, अब मैं आपको ईरान का मशहद शहर जो है काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पर कल्चर इस्लामिक है, और वहाँ भी जो फिरदौसी यूनिवर्सिटी है वहाँ स्टूडेंट्स और IRGC की फोर्स में भिड़ंत हो रही है। कोई भी आपको यूट्यूबर दिखाएगा नहीं। ये देखिए, उधर समुद्र के इलाके में अमेरिका का युद्धपोत मौजूद था और उससे सिर्फ 150 यार्ड की दूरी पर ईरान का एक शिप पहुंच गया, नेवी शिप, जिस पर अमेरिका घबरा गया और अमेरिका ने नॉन लीथल वेपन फायर किया, यानी एक ऐसा बम जिसके अंदर विस्फोटक नहीं था। धमाके की आवाज़ थी। ईरान की नेवी ने अपने उस शिप को वापस मोड़ा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के 2020 में ये साइंटिस्ट मारे गए थे ऑटोमेटिक गन से। फिल्मी अंदाज से इजराइल ने इनके घर के बाहर इनकी कार में ही कत्ल करवाया था फखरीजादे साइंटिस्ट जो है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और आपको बता दूं कि अब लगभग 1 साल के बाद ईरान ने 7 से 8 ईरानियों को बताया जा रहा है दोषी पाया, जिसमें 7 लोगों को सजाए मौत दे दी है। और आरोप यह साबित हुआ है कि उन 7 ईरानियों ने पैसे के लालच में मूसाद का साथ दिया था। उधर ईरान और ताजिकिस्तान ने अमेरिका के मुंह पर एड़ी से जूता रगड़ दिया है। जी हां, हुआ कुछ ऐसे कि ईरान और ताजिकिस्तान ने डील कर ली है। दोनों अब डॉलर में नहीं, लोकल करेंसी में डील करेंगे। वहीं दोस्तों जर्मनी के भी हालात बेहद बेकार हैं, खराब हैं।
जर्मनी में सत्ता पलटने की साजिश चल रही थी। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, जर्मनी में एक सरकार विरोधी संगठन है जिस ग्रुप का नाम है रिसर्च बर्गर, वो खाने वाला बर्गर नहीं, रिसर्च बर्गर। जी हां, ये जो ग्रुप है इससे जुड़े हुए 25 लोग काफी पहले से सत्ता पलटने की साजिश रच रहे थे। पूरे जर्मनी में अलग अलग स्टेट में छापेमारी के बाद 25 से 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस खतरनाक प्लानिंग को फेल कर दिया गया। वहीं दोस्तों आपको बताऊं कि पूंछ पे इजराइल की पैर रखा और तड़पा अमेरिका। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अल जजीरा गया है अपनी शरीन अबू को उनकी मौत का मामला लेकर, जिससे इजराइल तो भड़का और अगले दिन अमेरिका भी भड़क गया। अमेरिका ने उल्टा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही कह दिया कि आप बड़े मामलों पर ध्यान दें, जो ज़रूरी मामले हैं। तो उसका ये घिनौना चेहरा देखिए कि एक पत्रकार की मौत उसके लिए बड़ी नहीं है। यह है इजराइल और अमेरिका का आतंकी चेहरा। साल का अंत चल रहा है, 2023 की शुरुआत होने वाली है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज ने काफ़ी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि साल 2023 में, महीना तो नहीं बताया लेकिन कहा है कि साल 2023 में वो फिलिस्तीन आएंगे। ये काफ़ी बड़ी बात है। इजराइल के पेट में इतनी आग लगी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाने की वजह से कि अल जजीरा न्यूज़ चैनल के ऊपर भड़कते हुए इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसका तो लाइसेंस ससुरे का रद्द कर देना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, जब आतंक के पूंछ पर पैर रखा जाता है तो आतंक अपने दांत फौरन बाहर निकालने लगता है, नाखून बड़े हो जाते हैं। वही अमेरिका और इजराइल का हाल है जैसे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अल जजीरा पहुंचा है। अच्छा, इजराइल के मुंह पर झापड़ चीन ने मारा है। दुनिया भर में चौड़ा होकर घूमता है कि सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी हमारी है इजराइल। उसी इजराइल के अंदर भी चीन का खुफिया पुलिस स्टेशन पाया गया है। उधर इजराइल ने फ्रांस को भी ईरान के खिलाफ अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और फ्रांस से ज़्यादा उम्मीद भी मत कीजिएगा, फ्रांस तो सबसे बड़ा सुअर है। ये देखिए फाइटर जेट आसमान में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इजराइल और फ्रांस के फाइटर जेट हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल खुद इजराइल के एयर स्पेस में की है। इजराइल का प्रेसिडेंट पहले बहरीन गया था, फिर मोरक्को गया था। इस दौरान उस इजराइल के प्रेसिडेंट के जहाज ने सऊदी अरब का एयर स्पेस भी इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर। मुर्दा मुसलमानों, तुम्हारे मुंह पर यह झापड़ है जो तुम सऊदी सऊदी करते हो। सऊदी सरकार का ये घिनौना चेहरा देखो और सऊदी को देखकर ईद मनाना बंद कर दो। कब जागोगे तुम? सबूत और दूं? शर्म मगर नहीं आती, किसी को शर्म ही नहीं आती, किसी के अंदर हिम्मत है। इतना अंधभक्त मत बनो यार। अपनी कब्र में अपने ईमान के साथ जाओगे, अपने अमाल के साथ जाओगे, अरब के अमाल के साथ नहीं जाओगे। आपको मैं अब वो तस्वीर दिखाने वाला हूं, सबूत है वो, सबसे बड़ा सबूत, कि इजराइल का प्रेसिडेंट जिस जहाज में बैठा था उस जहाज के पायलट ने सऊदी अरब के, जी हाँ, एयर स्पेस अथॉरिटी से बात करी और वो बड़े उत्सुकता से उनको वेलकम कर रहे हैं। हाँ हाँ, आइए आइए, अरे आप अपना जहाज हमारे अरब के ऊपर से ले जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम, खैली ममनून। देखिए Victor 45, Romeo 65. Lima 768, Victor 45, Romeo 652, Austria 302. ये वीडियो देख लिया, इसके बावजूद अगर किसी की आंखें नहीं खुल रही है और वो आज भी सऊदी वल्लाह सऊदी अरब सुभान अल्लाह सऊदी अरब कर रहा है, तो समझ लीजिए वो यहूदियों का गू खा रहा है। इजराइल का आतंक दूसरी तरफ ये है, फिलिस्तीनियों को मारता है, गोलीबारी करता है और जब घायलों को फिलिस्तीन की एम्बुलेंस उठाकर अस्पताल लेके जाती है तो एम्बुलेंस का भी रास्ता रोकता है इजराइल। देखिए
इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दूं कि आखिरकार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं सऊदी अरब। और कमाल की तस्वीर वो है, ये देखिए, ये है वो कमाल की तस्वीर कि जब सऊदी अरब के एयर स्पेस में शी जिनपिंग का वो विशाल जहाज पहुंचा तो तुरंत सऊदी अरब के जहाज़ों ने उनको एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। चारों तरफ से उनको घेर लिया, सुरक्षा देते हुए बड़े ही शाही अंदाज में उनके जहाज़ को सऊदी अरब की सरजमीन पे उतारा गया। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब के एयरफोर्स ने इस दौरान चीन का झंडा हवा में बनाया और काफ़ी करतब दिखाए। सऊदी अरब ने काफ़ी बढ़ चढ़कर चीन को इज्जत दी है। तस्वीरें आपके सामने कि उनका जमकर सऊदी अरब ने स्वागत किया है। अब इनके बीच में क्या क्या डील हो रही है वो तो अभी चल रही है जब ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं। इसके अलावा जल्द आपके सामने इनके डील्स की जानकारी मैं लेके आऊँगा। वहीं सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान को काफ़ी ज़्यादा सुकून दे दिया है। जमाल खाशोगी का जो कोर्ट में केस चल रहा था अमेरिका के कोर्ट में, अमेरिकी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, केस सुनने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इस रिपोर्ट में आपकी राय क्या है, वो राय बेहद ज़रूरी है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर करके हमारी मदद करें। जय हिंद।